नमस्कार। जितने भाई बहन लोग आज यीशु मसीह में जो मुझे देख रहे हैं उन सबको प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मेरा नाम सीतारमण चक्र नारायण है। किस तरह से यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जो कार्य किया मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज 15 साल पहले मेरी लड़की छोटी थी, मैंने गवाही नहीं दी थी। तो मेरी छोटी, मैं छोटे से रूम में रहती हूँ, भाड़े से रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। जब बच्चे छोटे थे तभी गुजर गए थे। और जब वो छोटे से रूम में हम लोग रहते थे तभी वो बाकी की लड़की लोग थी जो बाहर थी, और ये जो छोटी लड़की थी ये घर में झाड़ू मारती थी। 12 साल की थी और वो झाड़ू मारते मारते उसे जो ऐसा हुआ कि उसे दुष्ट आत्मा दिखी, एकदम डर गई। वो देखी कि कोई मेरे पीछे आ रहा है करके, और वो ऐसे देख के वो झाड़ू हाथ में से छोड़ के जो कड़ी, उसे कड़ी भी खोलने के लिए नहीं आ रही थी। वो जैसे कड़ी खोली वैसे जो भागी वो चिल्लाती रही, डरती रही। आजू बाजू वाले लोग भी डर गए कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है करके। तो ऐसे ही शाम तक फिर मैं आई घर पे। फिर सब लोग कहने लगे कि तुम्हारी लड़की तो डर गई है, भूत उसको दिखा घर में करके। मैं बोला ऐसा कैसा हो सकता है, भूत किधर है इधर। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर वो लड़की को बोलती मम्मी इस घर में भूत है करके। मैंने बोला बेटा नहीं है ऐसा। तो बोली नहीं मम्मी इस घर में भूत है, मैं नहीं आएगी करके। रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो फिर मैं, हमारे बाजू में जो थे बोले कि चलो इसको कहीं दरगाह में लेके जाएंगे बाबा के पास। उधर बाजू में बाबा लोग भी थे। तो मैं इसको लेके गई छोटी लड़की को, और वो बाबा ने कहा कि इसको आपके घर में दुष्ट आत्मा है। मैं बोली दुष्ट आत्मा है? तो फिर वो बोले कि इसको दुष्ट आत्मा दिखाई दी। तो दुष्ट आत्मा उसको दिखाई दी। तो फिर उसने जो नींबू, जो कुछ मंत्र रहते हैं, वो जो मंत्र उसने दिए कि तुम घर में जाके लगाओ करके। और वो लगाने से फिर भी कुछ भी नहीं है। तभी भी वो लड़की मेरी चिल्लाती थी। फिर मैंने वापस दूसरे बाबा के पास गई जो हमारे लंबा रहते हैं, वहाँ पर भी गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे बाबा के पास दरगाह में गई, फिर उधर भी वो लोग ने दिया। फिर मैं मंदिर में गई, उधर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर ऐसे करके फिर मैं, वो रोने लगी, चिल्लाती थी, रहती थी, रात में भी सोने नहीं देती थी, बहुत चिल्लाती थी, भागती थी, इधर से उधर भागती थी। फिर मैं बोला अब इसके कैसा कैसा होगा। 2-4 दिन हो गए। तो फिर मैं जॉब पे सुबह निकली जाने के लिए। तो मैं जॉब पे जाने लगी, और जैसे मैं जॉब पे स्टॉप पे बस स्टॉप पे आई वैसे मुझे एक बहन मिली, और उस बहन ने मुझे कहा, मैं रोने लगी कि, तो उस बहन ने मेरे पास देखा और मुझे कहा कि क्या हुआ बहन, क्यों रोती हैं? तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मेरा लड़की को दुष्ट आत्मा दिखी। वो मेरी सहेली थी। तो उसने कहा दुष्ट आत्मा दिखता है। तो वो चर्च में जाती थी, वो मसीह को जानती थी, और वो फास्टर थी, मतलब चर्च में जाने वाली। तो उसने मुझे मसीह के बारे में बताया और मुझे कहा कि ऐसा ऐसा तुम चर्च में जाओ करके लड़की को लेके। फिर मैंने बोला कि ठीक है करके, और मैं, फिर उसने मुझे एड्रेस दिया कि तुम ऐसे ऐसे चर्च में जाओ करके। फिर मैंने लड़की को लेके मैं उधर गई, प्रार्थना की, और प्रार्थना से फिर हम लोग देखे कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा निकल रही है, सबको आशीष मिल रही है वहाँ पर। फिर हमें वहाँ पर बहुत सुकून सा, बहुत अच्छा लगा उस चर्च में। और फिर हम लोग फिर घर पे आए। फिर घर पे आने से मैंने देखा लड़की के पास ना लड़की डर रही है ना चिल्ला रही है, एकदम शांत से बैठी थी। तो मैंने देखा कि सही में परमेश्वर ने इसे चंगा किया करके, सही में प्रभु यीशु है। और मैं ऐसा समझ के कि परमेश्वर ने इसे ठीक किया करके, और वो एकदम ठीक से हो गई, अच्छी से हो गई। और ना वो चिल्लाती है, ना डरती है, ना भागती है। इतना परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। इसके लिए मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि जो जीवन में मेरे हुआ है, मैं वो गवाही आपको भी बताना चाहती हूँ कि ये मैं बताऊँ कि किस तरह मेरी लड़की ठीक हुई है। ऐसा ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी कहीं पे रहेंगे भाई बहन, अगर किसी भी संकट में, दवाखाने में, बीमारी में, आप प्रभु यीशु के पास आओ। दुष्ट आत्मा आपको लगी होगी, आपके बच्चों को, किसी को भी, तो आप प्रभु यीशु के पास आओ, प्रार्थना करो, घुटने टेको। सही वही एक खुदा है, परमेश्वर है।
वही चंगा करने वाला है। उसके पास आओ, उसके पास मांगो, वो आपको देगा। उस परमेश्वर ने मेरे लड़की को चंगा किया तो वो आपको भी चंगा करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से।